नवरात्र के 8वें दिन दुर्गा माता की कथा विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं। वे जगदम्बा हमारे संकट दूर करें। माता दुर्गा की एक दुर्लभ कथा। संध्या गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपनी बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। माँ दुर्गा में अगाध श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाली थी। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ इस बार नवरात्र में मैं भी पूजा करूंगी और माँ दुर्गा का व्रत रखूंगी। संध्या बोली, बेटी नवरात्रों के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तू इस व्रत को ठीक से कर पाएगी? माधवी बोली, हाँ माँ, यह व्रत मैं अवश्य कर पाऊंगी। मैंने सोच लिया है माँ, मैं व्रत करूंगी। तो संध्या ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम किया। उसके बाद पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्रि का पहला दिन था। संध्या ने माधवी से पूछा, तुझे भूख तो नहीं लगी है? माधवी ने हंसते हुए कहा, हाँ लगी है, पर थोड़ी थोड़ी लगी है। दोनों माँ बेटी माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाती हैं। इन फूलों के सिवाय माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी मंदिर के द्वार पर ही रोककर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जाति वालों का मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी, दुर्गा माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हमारी ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीत बदलने वाली तुम अपनी जात कैसे भूल गई? संध्या बोली, पुजारी जी, मेरी बेटी ने आज नवरात्र का व्रत रखा है। कृपया मेरी बेटी को माँ दुर्गा के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मोह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने आई है। इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह देवी माँ के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। पुजारी की बात मानकर बाहर खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं, लेकिन इसी बीच उन सबसे नजर बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार से ही माँ दुर्गा को फूल चढ़ा देती है। माँ दुर्गा के दर्शन न होने के कारण बेटी भारी मन से वापस लौट आती है। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर के द्वार खोलता है तो यह देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, लेकिन द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजा हैं। यह देखकर पंडित जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल किस भक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में यह बात सारे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सबसे बेखबर संध्या और माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मगन थी। इसी तरह दिन बीत गए और महाअष्टमी आ गई। संध्या और माधवी ने माँ दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा पूरी और हलवा बनाया था। इस भोग सामग्री को संध्या ने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत का पारण का समय हो गया है। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी हुई थी
कि बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। माधवी और उसकी माँ बाहर देखती हैं कि घर के बाहर एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है। बुढ़िया बनी दुर्गा माता खाना खाकर तृप्त हो जाती है। वह उनको छोटी सी पोटली देते हुए कहती है कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख दो और इसे विजयदशमी के दिन खोलना। उसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुंचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीं कि तुम दोनों आज फिर मंदिर आ गई हो। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बात में बात नहीं मानते समझते हैं। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया है। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। मुझे बस इतना पता है कि माता के दरबार में सब बराबर होते हैं। माता की नज़रों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, इसीलिए हमें भी माता रानी की पूजा और दर्शन करने दीजिए। पंडित बोला, अब तुम मुझे पंडिताई का पाठ भी पढ़ाओगी। और वह मंदिर में आए हुए लोगों की ओर देखकर कहता है, इससे पहले कि यह देवी के मंदिर को दूषित करे, उससे पहले इस अछूत को निकाल कर बाहर करो। सारे लोग उन्हें वहां से खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भागा दौड़ी में माधवी के हाथ से फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर में जाते हैं तो वह देखते हैं कि माधवी के गिरे हुए फूल अभी भी ताजा हैं। फिर सभी लोग कहते हैं, यह जादूगरनी है, इन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, इन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा और इनका फैसला यहाँ देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं। और तुम अछूत जाति की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं हो, तुम्हारे फूल वैसे ताजा रहते हैं। संध्या बोली, पंडित जी, हमने कुछ भी नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। तभी दूसरे लोग कहने लगते हैं कि ऐसे मुंह नहीं खोलेगी और लोग उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहां गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहां अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। सारे सजावट भरे पंडाल उजड़ जाते हैं। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने साक्षात दुर्गा देवी प्रकट हो जाती हैं। वहां उपस्थित पुजारी और सभी लोग माँ दुर्गा के सामने झुक जाते हैं। साक्षात माँ दुर्गा को सामने देखकर संध्या और माधवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दुर्गा माँ कहती हैं कि मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट से और पंडाल से ही होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप था कि इसकी प्रेम से खिलाई गई 2 पूड़ियाँ से ही मैं तृप्त हो गई हूँ। दुर्गा माँ की आवाज़ सुनकर संध्या और माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। बेटी समझ चुकी थी कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थी। फिर संध्या माँ के सामने प्रणाम कर कहती है कि ममतामयी दयालु माँ, हम सब आपके बच्चे हैं। मैं इन सब की तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। हमारे पापों को क्षमा करें और हमें अपने चरणों में शरण दो। मन में पुजारी को अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें भी माफ कर दीजिए। मैं संध्या और माधवी जैसे सभी भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है।
सभी के इस प्रकार माफी मांगने से देवी माँ का गुस्सा शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। माँ दुर्गा कहती हैं कि आज माधवी और संध्या की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं गांव को सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माँ दुर्गा वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी और संध्या से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद किसी का भी चाहे छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयदशमी थी। उस बुढ़िया जो कि स्वयं माँ लक्ष्मी का रूप थी, उनके कहे अनुसार जब संध्या और माधवी ने पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और मणिक निकले। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा से भर गई। इससे उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में भी इस नवरात्र से कोई भी कमी ना रहे और आप सब पर लोग हमेशा खुश रहें। जय माता दुर्गा। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।